तो क्या आपको भी पूरी जिंदगी हो गई है जॉब करते करते या कोई बिजनेस करते करते, लेकिन आज तक आपके पास भी 1 रुपए की सेविंग नहीं हुई है? तो क्या आप जानते हैं कि जो आप पैसा सेव करना चाहते हैं, तो क्या वो सेविंग से बचता है या इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा एकत्रित होता है, ताकि आप कुछ अमाउंट अपना सेव कर सके? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। आज जैसे कि 2026 छब्बीस हो चुका है और आधा साल 2026 का निकल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब करते करते उनको पूरी जिंदगी हो गई है। वो कुछ सामान लेने की कोशिश करते हैं, जैसे गाड़ी लेने उनको, या कुछ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना है उनको, तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास में, उनके घर में या उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बच पाता है। तो ऐसा वो कौन सी गलती करते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि उनके पास एक भी पैसा नहीं बच पाता है? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। क्या आप भी परेशान हो चुके हैं कि आपको पूरी लाइफ हो गई और आपका पैसा नहीं बच पाता है? तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो आप अगर सेविंग करने के पर आएंगे तो आप पूरी लाइफ हो जाएगी आपको, आप पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेव नहीं करना है, आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप महीने की 1 से लेकर के 2 हजार रुपए तक किसी भी म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न अच्छा देता है उसमें आप देख सकते हैं, और उसमें आप डायरेक्ट क्या है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट में क्या है, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर आपको काफी टाइम हो गया है, एक्सपर्ट हैं आप शेयर मार्केट के बारे में, तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं सीधा सा कहूंगा कि आप चाहें तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिससे कि आपका साल का 12 से 15% रिटर्न मिल जाएगा, जो कि महंगाई की इन्फ्लेशन जो है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट सही है। लेकिन अगर आप वही पैसा बैंक में रख रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका पैसा घटता जाएगा, क्योंकि बैंक वाले ही डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो आपको कुछ हद तक 1.5 से 2% या 3% तक आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन वो वहां से 15 से 20 या 25% तक भी रिटर्न ले लेते हैं। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करना है। आज के टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में युद्ध कितना बढ़ रहा है, ईरान, यूएसए और इजराइल का इतना ज्यादा युद्ध हो चुका है, और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इंडिया से भी हो या वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप चाहें तो आप ऑयल वगैरह में या गोल्ड में, सिल्वर वगैरह में, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप महीने के 10 हजार रुपए कमाते हैं और उसमें से आपका 8 हजार रुपए खर्च है, जो घर का आपका 8 हजार रुपए खर्च है, और 2 हजार रुपए अगर आप 2 हजार रुपए भी आपके पास नहीं बचता है, तो आपको सबसे पहले जो आपकी सैलरी आती है उसको आपको ट्रैक ट्रैक करना है कि जो आपका पैसा है वो जाता कहाँ है, और जो फालतू का खर्च है। और सबसे इसमें जो खर्च का मेन पॉइंट होता है वो है यूपीआई। आप यूपीआई में 10 रुपए से 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसी जो है अमाउंट पे करते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप लास्ट में महीने के एंड में इसको जोड़ेंगे तो आपका 40% जो सैलरी का अमाउंट है वही यूपीआई ही इसका खर्च होगा। तो सबसे पहले जो भी आप पेमेंट करें तो उसको कैश में करें। और देखिए, मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में ऐसा होगा कि जो ये किसान जो है खेती करना बंद कर देंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो नई पीढ़ी है वो खेती करना नहीं चाहती है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वही खेती कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब वो स्वर्ग सिधार जाएंगे तो उनकी जो खेती है, जो नई जनरेशन है वो करेगी नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा? और जो खेती है वो किसान बहुत बेच रहे हैं। तो जो आने वाले टाइम में है, जो अनाज है, जो दाल वगैरह है, ये बहुत महंगी होने वाली है। तो आप अगर चाहें तो इस हिसाब से, जैसे जो जमीनें हैं वो कम हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट है, जो जमीन है, ये बहुत महंगी होने वाली है। तो आप चाहें अगर इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 25 से 30 साल के लिए, अपने आने वाले अगली पीढ़ी के लिए, अगर आप चाहते हैं 50 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ये आपका अमाउंट लगभग लगाओ मेरी तरफ से 8 से 10 गुना भी हो सकता है। अगर आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया 50 साल के लिए, तो आने वाले टाइम में वो आपका 1 लाख का 20 लाख या 15 लाख भी हो सकता है। तो आपका एक पॉइंट है, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड का रिस्क और शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जितना आपका पैसा है वो आने वाले टाइम में उतना ही आपका पैसा बचा रहे, ना ही वो पैसा घटे और ना ही बढ़े, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा आपका एफडी। जैसे साल में 7 से 8% तक महंगाई बढ़ती है, वैसे ही आपका 7 से 8% तक वहां से रिटर्न मिल जाएगा। तो आपका जितना पैसा है उतना ही रहेगा, घटेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप बैंक में डालेंगे तो आपका पैसा घट सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े भी और रिस्क भी आपको नहीं हो,
जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसका एक रूल बना लो, 50, 30 और 20। जो 50% है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो 30% है वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आपका अच्छा अमाउंट बन सकता है। और जो 20% अमाउंट है वो आप गोल्ड में या सिल्वर में डालिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिसने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया वो आपसे 5 साल आगे रहेगा, और वो आने वाले टाइम में करोड़पति भी बन सकता है, और उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो आप करना चाहते हैं तो जल्दी कर दीजिए, अभी आपको टाइम है, और आप महीने के 500,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ सेफ रहे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वीडियो से, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर जाना और बताना, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, तो मैं आप लोगों के भरोसे ही हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे वीडियो में क्या गलती है और इसमें मैं क्या सुधार सकता हूँ। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि भाई मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है भाई, बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।